हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप प्लस कोर्स लेकर अपनी घर बैठे तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है ऑनलाइन। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर करवाया जाता है। साथ में आपके डाउट भी यहाँ पे क्लियर होते हैं लाइव क्लास के अंदर। लाइव यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के अंदर प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप KVS PRT का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है आपका। 15 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12 अक्टूबर से, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ पे 12 मंथ के लिए आप लेते हो तो आपको मात्र यहाँ पे 6,000 रुपये देने होंगे। यानी आपको मात्र 500 रुपये पर मंथ पड़ेंगे ये। तो 6,000 रुपये देकर आप 12 मंथ तक तैयारी कर सकते हो अपने कोर्स की। तो आज ही आपको डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करके इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप ले सकते हो ये प्लस कोर्स मात्र 6,000 रुपये में। और 12 मंथ के लिए आपको ये मिलता है। और इसमें आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि लाइव टेस्ट आपके होते हैं, लाइव टेस्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आपके वो सोल्व करवाए जाते हैं यहाँ पे। और लाइव के दौरान आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में तो वो भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो आज ही जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्लस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं सीटेट के लिए मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं परीक्षा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि और विकास के संबंध में असत्य कथन बताना है कौन सा है। तो पहला यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है, अभिवृद्धि और विकास दोनों वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिवृद्धि और विकास दोनों सकारात्मक सहसंबंध रखते हैं। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलती है। और इसके बाद में डी ऑप्शन जो है वो अभिवृद्धि और विकास शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। ये भी सही यहाँ पे होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक विकास से है, जो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर रहा है। तो कौन सा विचारक रहा है? A.S. नील। तो A.S. नील स्कॉटलैंड के निवासी थे। उन्होंने सन 1921 में समर हिल स्कूल की स्थापना की। वे सीखने में थोपने की बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे या पक्षधर थे। उनकी पुस्तक समर हिल काफी विख्यात है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सांवेगिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन है, बालक के स्वास्थ्य और स्वाभाविक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। थकान आदि से स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। ये भी सही है। निम्न मानसिक स्तर के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सांवेगिक नियंत्रण कम होता है। ये भी सही हो जाएगा। और उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन और अधिक सांवेगिक अस्थिरता होती है। डी ऑप्शन इसमें असत्य हो जाएगा। तो क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है कि निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों में उच्च आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक संतुलन और अधिक सांवेगिक अस्थिरता होती है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है। तो कौन सी स्थिति में? भूमिका बनाम भूमिका संशय। तो एरिक्सन ने 5वीं अवस्था में भूमिका बनाम भूमिका संशय में बालक के द्वारा समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कर्तव्य परायणता का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस विधि में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ने की पूरी छूट के साथ स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। तो कौन सी विधि के अंदर? डाल्टन विधि के अंदर। डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था इनका प्रवर्तन। और इसका जो प्रयोग है वो डाल्टन नगर में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डाल्टन पद्धति के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अन्वेषण सिद्धांत इसे हम बोलते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जा सकता है और उसने अनुभव के द्वारा निर्मित उपयुक्त मानसिक क्रियाओं को बुद्धि के विकास के लिए अहम माना। उसने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली अवस्था बताई उसने क्रियात्मक अवस्था, जिसमें छूकर, मोड़कर और काटकर हम प्राप्त करते हैं ज्ञान को, जो कि 0 से 3 वर्ष के बीच में होती है। इसके बाद उसने बताई प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मानसिक बिंबों के द्वारा ज्ञान, ये 3 से 12 वर्ष तक होती है। और उसके बाद में जो संकेतात्मक अवस्था होती है, संकेतों या शब्दों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? परिपक्वता आ जाएगा। तो परिपक्वता, अवसर, रुचि और आवश्यकता सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, लेकिन किसी अवस्था विशेष पर कार्य करने की क्षमता जो पहले नहीं किए जा सकते, परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। अगला प्रश्न है, बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संभव है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या किसकी हो जाएगी? कर्तलेविन के क्षेत्रवाद सिद्धांत की, और इसे हम प्राकृतिक दशा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत में बी मोटो यानी वर्धक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। तो हर्जबर्ग मास्लो ने अधिगम के लिए 5 मुख्य और 4 पूरक आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। इसमें पूरक आवश्यकताओं में वर्धक अभिप्रेरक यानी बी मोटो अधिगम का सर्वोच्च स्तर है। अगला है, थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया प्रयास व त्रुटि सिद्धांत में थार्नडाइक के द्वारा कितने प्राथमिक नियमों की व्याख्या की गई? तो यहाँ पे प्राथमिक नियम बताए गए 3 और जो गौण नियम है वो बताए गए 5। तो थार्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियमों की व्याख्या की जो इस प्रकार से हैं: तत्परता, अभ्यास एवं संतोष। थार्नडाइक ने अभ्यास के साथ दंड और पुरस्कार को भी क्या माना है? आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान व अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण और समाधान के लिए तर्क और समझ के उपयोग से होती है? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत को इसीलिए अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारण नहीं है? तो कौन सा तत्व हो जाएगा यहाँ पे? नीरस विषय वस्तु। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बालक में सीखने में सर्वाधिक प्रभावी अभिप्रेरक कौन सा हो जाएगा? आत्म प्रेरणा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व उन बनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति को वातावरण में अद्वितीय समायोजन करते हैं। यह कथन किसका हो जाएगा? ओलपोर्ट का यह कथन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हॉटसन और मे। परिस्थिति परीक्षण विधि व्यवहार परीक्षण का ही अंग है। हॉटसन और मे ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिकिट में यह विधि के अनेक उदाहरण दिए हैं। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 10 होती है। और किसके द्वारा? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया था 1948 के अंदर। और 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और 10 चित्र होते हैं वो जानवरों के चित्र होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालयी शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। तो इससे बालकों के बौद्धिक सबलीकरण होता है, क्षमता संवर्धन होता है और इसमें अधिगम संवर्धन होता है। डी उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर राइस ने किया था। और इनके द्वारा सन 1922 में ये बुद्धि परीक्षण बनाया गया, जिसे हमें हिंदुस्तान विनय क्रिया स्केल के नाम से जानते हैं। और भारत में जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है, भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, वो प्रोफेसर उदय शंकर ने तैयार करवाया था। अगला प्रश्न है, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविजन को तोड़ना कहा जाएगा? तो यहाँ पे आक्रामकता आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना आक्रामकता कहलाता है। जैसे
पत्नी के द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना और घर में बर्तन भांडे फेंकना या कोई नुकसान कर लेना। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता है। प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्यकुशल और सामयिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।